हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पांडे। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का 2023 जो भर्ती आने वाली हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आपको मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है? तो किसे मिला है? बी ऑप्शन आपका है हरियाणा। हरियाणा को मिला हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, किस भारतीय राज्य को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के पहले ऑर्गेनिक राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सिक्किम, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी है असम और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर आपका है ए सिक्किम। केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 के द्वारा प्रथम स्थान दिया गया। तो किसे दिया गया है? आंध्र प्रदेश को। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 के ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें आंसर आपका है करेक्ट सी जापान। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सलमान खान और डी ऑप्शन है आमिर खान। तो करेक्ट आंसर है अमिताभ बच्चन। 1919 अधिनियम में दुशासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया, वे कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका है मॉन्टेग्यू। सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का परिवर्तन किसने किया? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है गुरु हरिराय, गुरु हरिकृष्ण, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह एंड डी है गुरु तेज बहादुर। तो करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके पास है कन्याकुमारी अंतरिम, सेकंड ऑप्शन है कालमेर पॉइंट, सी है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट और डी ऑप्शन है त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। तो ऑप्शन करेक्ट आपका है सी निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? यह कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? तो करेक्ट आंसर आपका है जे.एस. किल्बी ने। जे.एस. किल्बी सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। ऑप्शन है बेसिक भाषा, कोबल भाषा, मशीन भाषा या फिर फोरकॉन भाषा। तो इसमें क्या है? मशीन भाषा। 12 क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है कानपुर देहात, ऑप्शन सी है जौनपुर या फिर श्रावस्ती। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है जौनपुर। उत्तर प्रदेश में तांबा किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बांदा, ऑप्शन बी है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी है सोनभद्र और डी है ललितपुर। तो करेक्ट आंसर है ललितपुर। कौन सम्मिलित नहीं है? ए अमौसी लखनऊ, बाबतपुर गाजियाबाद, चकेरी कानपुर या बमरौली इलाहाबाद। करेक्ट आंसर है बी बाबतपुर गाजियाबाद। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? 15 क्वेश्चन आपका है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो या चंद्र ग्रहण होता है तब, सूर्य ग्रहण होता है तब, नक्षत्र दिन या पूर्णिमा के दिन। करेक्ट आंसर है जब सूर्य ग्रहण होता है तब। 16 क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर इसका क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन आपके पास है ए नानक, बी है मीरा, सी रामदास और डी ऑप्शन है रामानुज। तो डी ऑप्शन आपका सही है रामानुजाचार्य। 18 क्वेश्चन आपका है, चतुर्थ संपदा किसको निर्दिष्ट करती है? ऑप्शन आपके पास 4 है। ऑप्शन ए है लोकमय, बी है वाणिज्य मंडल और सी ऑप्शन है समाचार पत्र, डी है राजनीतिक पार्टी। तो सी को आंसर आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता
घास के मैदान में खेली जाती है। इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा खेल है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल कौन सा है जो घास के मैदान में खेला जाता है। तो यूएस ओपन या फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन, और डी है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो सी है आपका विंबलडन। क्वेश्चन 20 आपका है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके पास है 4। ए ऑप्शन है विक्रम सेठ, बी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, सी है अरुंधति राय, जे है एमजे अकबर। तो बी आंसर आपका करेक्ट है, एपीजे अब्दुल कलाम। 21 क्वेश्चन है, मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है। तो मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की कृति है। तो IRDP का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आपके पास है 4 और इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है। तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर आपका है मध्य प्रदेश में। चीनी का कटोरा किस प्रदेश को कहते हैं। पंजाब को कहते हैं, मध्य प्रदेश को, उड़ीसा को या फिर उत्तर प्रदेश को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। पंचतंत्र किसने लिखा। विशाखा दत्त ने, विष्णु शर्मा ने, जयदेव या फिर शूद्रक ने। करेक्ट आंसर आपका है विष्णु शर्मा ने। फाहान किसके समय काल में भारत आया। फाहान थे किसके समय काल में भारत आए। तो करेक्ट आंसर आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों एवं धातुओं का एक अध्ययन है जिसे हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। तो यह है कंबोडिया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। तो करेक्ट आंसर है शेरशाह। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1961 ईस्वी में किसके बीच हुई। तो वो हुई थी पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अफजाली के बीच में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1498 ईस्वी में भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो वो उतरा था कालीकट। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन आपके पास 4 है। ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद या ऑप्शन डी है आत्माराम पांडुरंग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई या फिर M.A. अंसारी या ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब। तो करेक्ट आंसर है बदरुद्दीन तैयब। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। 35 क्वेश्चन है आपका। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। 36 क्वेश्चन आपका है। आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक कौन है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ये लिए गए थे आयरलैंड से। तो सामान्य ज्ञान बस यहाँ तक ही था और अब हिंदी स्टार्ट करते हैं। वह वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से बोला जा सका उसे क्या कहते हैं, बोला जा सकता है। स्वर, व्यंजन, शब्द या फिर संज्ञा।
तो स्वतंत्र रूप से जो बोला जा सकने वाला है वर्ण उसे कहते हैं स्वर। वह विद्या जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने का ज्ञान होता है वह क्या कहलाती है? तो वह व्याकरण कहलाती है। 41 आपका क्वेश्चन है, दावानल का अर्थ है। दावानल का अर्थ है, दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आग, आज्ञा, आहुति या उपयुक्त सभी? तो इसमें सारे ही सही हैं, सारे ही स्त्रीलिंग हैं। प्राचीन क्या है? ये विलोम शब्द हैं, तो इसमें प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन, समीचीन, युगीन या फिर वर्तमान? तो प्राचीन का क्या होगा? वर्तमान। कृतज्ञ क्या विलोम क्या होगा? वो हो गया कृतज्ञ। 45 क्वेश्चन है, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसमें है ऑप्शन ए नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है कृत्रिम। 47 क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसे क्या कहते हैं? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी तो उसे कहते हैं अंतेवासी। अंतेवासी। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है बिजली। 49 क्वेश्चन है, अली का शाब्दिक अर्थ है भौरा, सखी, दीप रखने की जगह या फिर अकेला? तो इसमें राइट आंसर है सखी। तो ये एक पाठ्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना होता है और इसमें से क्वेश्चन आपको आंसर निकालने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है। रंगीन हास्य कौन बरसा जाती है? तो ये आपको पढ़ना होगा और फिर ये आंसर देने पड़ते हैं, तो ये तो पढ़ के ही करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, आगे के देख लेते हैं। यहाँ से प्रत्यापर्ण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यापर्ण में उपसर्ग है प्रति। तथैव शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो ये है गुण स्वर संधि। निर्धन में कौन सा समास है? निर्धन में कौन सा समास है? तो निर्धन में है तत्पुरुष समास। उसने बताया कि वह आज नहीं जाएगा किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य? तो ये है मिश्रित वाक्य। मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ, मैं आपके प्रति श्रद्धा प्रदान करता हूँ, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ या फिर मेरी आप पर श्रद्धा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। पृथ्वी रासो किसकी रचना है? विद्यापति, चंद्रबरदाई, जगनिक या दलपत विजय? करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन बी, चंद्रबरदाई। रति किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन आपके पास है भक्ति रस, भीभत्स रस, शांत रस, श्रृंगार रस। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन डी, श्रृंगार रस। निम्नलिखित में से कौन सा महिला का पर्यायवाची नहीं है? बामा महिला का पर्यायवाची होता है या फिर वनिता, बासिता या फिर अजा महिला का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? साम्राज्य, मातृभूमि, स्वास्थ्य या श्रेष्ठ? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, मातृभूमि। सब धन 22 पसेरी लोकोक्त का सही अर्थ क्या होता है? बहुत सस्ता होना, अच्छा बुरा सबको समान समझना, बहुत महंगा होना, सुविधा भोगी होना। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी, अच्छा बुरा सबको समान समझना। 68 देखते हैं।
ये आप इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें कहीं ना कहीं पे कोई त्रुटि है, तो उसको देखना है कि कहाँ पर गलती है और वही राइट आंसर देना है। लोगों के बहुत आग्रह पर अपनी भी है, उन्होंने कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें क्या है, लोगों के बहुत आग्रह पर उन्होंने अपनी कविता पढ़कर सुनाई, यहाँ पर स्वयं आप नहीं होगा, तो इसका राइट है सी। यह चित्र उस समय का है जब अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी इस बस्ती में पधारे थे, कोई त्रुटि नहीं। ये तो बिल्कुल सही है कि यह चित्र उस समय का है जब अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी इस बस्ती में पधारे थे, इसमें तो कोई गलती नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं। वृद्ध ने बौद्ध भिक्षु को दी, तो वृद्ध ने बौद्ध भिक्षु को दी, क्या दी, दीक्षा दी, परीक्षा या फिर भिक्षा, या डी ऑप्शन है बुमछा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, भिक्षा दी। 71 आपका है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, विदुषी, अलक्ष्या, असुरमपश्या, शास्त्रज्ञ, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, असुरम तपस्या। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष या नभ, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। 73 क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से महाकाव्य नहीं है, ऑप्शन ए साकात, कामायनी, महाप्रस्थान, प्रियप्रवास, तो करेक्ट आंसर आपका है सी, महाप्रस्थान। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, तो राइट आंसर है आपका मिठाई। भाववाचक संज्ञा होती है जिसमें कुछ ना कुछ भाव आए, जैसे कि चतुराई हो गया, लड़ाई हो गया या फिर उतराई हो गया, जिसमें इमोशनल आए, इमोशंस आए, भाव आए, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। 75 क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा की पहचान क्या है, टीम, घी, नदी, राम, तो करेक्ट आंसर है आपका टीम। समूहवाचक मतलब एक समूह बन रहा है, घी में तो कोई समूह नहीं बन रहा, नदी में भी एक समूह नहीं है, ना ही राम में कोई समूह, वो तो अकेला है, तो टीम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और आपको ऐसे नोट्स और ही चाहिए, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा जो लोग यूपी पुलिस भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।